चलो स्टार्ट करते हैं फिर बेसिक से। So basically complex number is any number which can be represented in the form of x plus iota y। ठीक है, x इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, समझने का ट्राई करना, कोई भी डाउट होता है तो बोलना, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज i, और इसको आप बोलते हो एज अ आयोटा। आयोटा क्या होता है? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। लाइक सपोज करो कोई इक्वेशन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है सतीश, इसके रूट्स क्या आने वाले हैं बोलो। सर 4 और 1, मतलब 4 और -4 और +1। -4 और +1, सोच के बताओ ठीक से, ऐसे रैंडम मत बोलो। +4 -1। देखो यार, इसका तुम फैक्टर्स करोगे ना तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल है नहीं, फिर इसका चेक करोगे डी, तो डी है इसका b² माइनस का 4ac, यानी कि -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 4, 9 माइनस का 16 यानी कि -7। तो डी है यहाँ पे नेगेटिव। क्लियरली बोथ रूट्स आर, क्लियरली बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। बेटा इसके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, ये नहीं है, ये होता तो फिर यहाँ पे वी कैन राइट लाइक ऐसा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, लेकिन ये है अभी x² माइनस का 3x प्लस 4, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो यहाँ पे वी शुड यूज द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। हाँ, सो x इज इक्वल टू माइनस b यानी कि 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3² यानी कि 9 माइनस 4ac यानी -16, 9 माइनस 16 इज -7 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये रूट्स निकल के आ रहे हैं। अभी होता क्या है, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, ठीक है, नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट देख लो अच्छे से। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ये डिफाइन होता है क्या? नो। हाँ, नॉट डिफाइन, और वी कैन से नॉट रियल, नॉट इमेजिनरी। रियल, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। हाँ, अभी जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, उन सब में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है। अभी होता क्या है, ये नंबर हम लोगों ने ऐसा स्टैंडर्ड फिट किया हुआ है, दिस स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, आई, इसको आई से डिनोट करते हो। अभी सपोज करो स्क्वायर रूट है -7, सो स्क्वायर रूट -7 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, like root ab can be written as root a into root b। हाँ, तो √7 and this section is iota, so this is √7 iota, understood? यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे जो रूट्स है ना, वो ये रूट्स है। x is equal to 3 plus minus √7 iota upon 2। हाँ, ठीक है, इसको सेपरेट करोगे देन वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस √7 अपॉन 2 इंटू आयोटा। क्लियरली ये रियल रूट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर था यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट या फिर इमेजिनरी सॉल्यूशंस। अभी होता क्या है ना, इमेजिनरी सॉल्यूशंस के दो पार्ट्स होते हैं, लाइक दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाँ इमेजिनरी पार्ट, एग्जैक्टली। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है वो यहीं से निकल के आया था। कई बार क्या होता है, इक्वेशंस में इमेजिनरी रूट्स आते हैं, ठीक है, फिर आप इमेजिनरी नंबर को प्रॉपर डिफाइन करते हो, सेपरेट करते हो, उसको एनालिसिस करते हो। अभी जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है विच कैन बी रिटन एज x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जो इसमें x है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो आयोटा के साथ में है दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट, वेयर आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर x, y शुड बी belongs to R। belongs to R का मीनिंग होता है रियल नंबर्स। क्या होता है? हाँ,
मतलब x और y ये रियल नंबर होना चाहिए, लाइक 3/2 ये रियल नंबर है, √7/2 ये भी रियल नंबर है, बट बिकॉज ऑफ √7/2 ये आयोटा में एनक्लोज्ड है, तो फिर ये बन गया इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? यस सर। Yes. हाँ, लाइक ऐसा ये इक्वेशन है, जैसे x² + x + 1 = 0, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों फाइंड करो। करो ट्राई। अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है, -half +-√3 आएगा। तो x = -b + -√b² - 4ac, b² is 1² यानी कि 1, माइनस का 4ac यानी कि 4 × 1 × 1, सो 1 - 4 यानी कि माइनस का 3/2a यानी कि 2। ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज -1/2 ± आयोटा रूट 3/2. 3/2 -1/2, this is real part, and √3/2 this is Imaginary. इमेजिनरी पार्ट। बस इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स। सपोज करो इक्वेशन होता लाइक दिस, x² - का 6x प्लस का लेट्स से 5 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे तो इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है, वी कैन राइट डायरेक्टली x - 1 × x - 5 = 0, x = 1 और x = 5। Five. अभी 1 ये है, x = 1, दिस इज x = 5, क्लियरली रूट्स आर Real root. रियल। हाँ, और रियल रूट्स में डेफिनेटली इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा होगा, इसीलिए वो लोग रियल है। अंडरस्टूड? यस। हाँ, Yes, अभी देखो क्या होता है ना, इसको हम Sir. लोग फर्दर फिर कैटेगराइज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। काफी इजी कैटेगराइजेशन है, ठीक है, समझने का ट्राई करना, कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली बोलना। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर फर्स्ट आते हैं रियल नंबर्स। एक्चुअली क्या होता है, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, उन्हीं में कुछ लोग हैं रियल, कुछ लोग होते हैं इमेजिनरी, कुछ लोग प्योरली इमेजिनरी भी होते हैं। एक रियल, फिर एक आता है प्योरली इमेजिनरी, और इसमें थर्ड कैटेगरी आती है दिस इमेजिनरी। काफी इजी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, समझने का ट्राई करना। अच्छा, एक पॉइंट और, रियल और प्योरली रियल ये सेम ही होता है। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x + आयोटा y। अच्छा, प्लस के प्लस में माइनस भी यूज कर सकते हैं, लाइक x - आयोटा y। ठीक है, वो तो y के ऊपर डिपेंड करेगा कि y पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ठीक, x है रियल पार्ट एंड y इमेजिनरी पार्ट। अभी 4 रियल नंबर्स, विच पार्ट शुड बी 0, x और y? why? डेफिनेटली हाँ, तो नंबर्स विच हैविंग इमेजिनरी पार्ट 0, ऐसा यानी कि y 0। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। लाइक एग्जांपल, कहीं पे जस्ट 5 है, जस्ट 5, सो 5 कैन बी रिटन एज 5 + आयोटा × 0। ठीक है, तो क्लियरली 5 रियल नंबर है। या फिर सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है जैसे √7, तो √7 कैन बी रिटन एज √7 + आयोटा 0। ठीक है, क्लियरली आयोटा वाला पोर्शन कितना आ रहा है इनमें, 0, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। सपोज करो कहीं पे है लेट्स से -5/2, so -5/2 can be written as -5/2 + आयोटा × 0। 0, यानी ये भी रियल नंबर है। सो काफी सिंपल सा पॉइंट है कि इसमें जो आयोटा वाला सेक्शन है ना वो 0 होना चाहिए। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। सेकंड आता है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का डेफिनेशन क्या बनना चाहिए, बोलो? Real part 0. करेक्ट है, रियल पार्ट 0।
यानी x0। लाइक एग्जांपल कहीं पे है ऐसा कुछ 5 आयोटा, सो 5 आयोटा कैन बी रिटन एज 0 प्लस। 5 हाँ, मतलब इसमें रियल पार्ट है ही नहीं कुछ भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। लाइक सपोज करो कहीं पे ऐसा कुछ है, लेट्स से -3 आयोटा, सो -3 आयोटा कैन बी रिटन एज 0 माइनस 3 आयोटा। अगेन इसके अंदर रियल पार्ट 0 0। लेट्स से कहीं पे है √2 आयोटा, सो √2 आयोटा कैन बी रिटन एज 0 प्लस √2 आयोटा। अगेन इसमें रियल पार्ट 0 0। अच्छा, एक पॉइंट और सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 0, सो 0 इज, या फिर 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा इंटू 0 0। सो रियल पार्ट कितना आ रहा है इसका बोलो? 0 0 Because of real part 0, this number is purely, imaginary हाँ imaginary बिल्कुल। And because of imaginary part is also 0, this number is purely real real real. रियल। और प्योरली रियल एक ही बात होता है ना, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सच ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन सपोज करो कोई इक्वेशन है उसमें 0 सॉल्यूशन आ रहा है और ऑप्शन है लाइक ऐसा, सॉल्यूशन इज बोथ रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, तो वो करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। 0 इज बोथ रियल एंड प्योरली imaginary इमेजिनरी, एग्जैक्टली। ठीक है, अभी आते हैं इमेजिनरी नंबर्स पे। इमेजिनरी नंबर्स का डेफिनेशन है दिस: इमेजिनरी पार्ट शुड नॉट बी 0, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट का एक्जिस्टेंस होना चाहिए वहां पे। लाइक सपोज करो कोई नंबर है ऐसे, लाइक 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा में इमेजिनरी पार्ट 3, जस्ट 3, विच इज क्लियरली नॉन जीरो। लेट से कहीं पे है 4 आयोटा, तो 4 आयोटा में इमेजिनरी पार्ट कितना है बोलो? 4, नॉन जीरो है, ठीक है। लेट से कहीं पे है दिस, लेट से 3 - 4 आयोटा या फिर 3 - 5 आयोटा, अगेन यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 5 -5 -5, वो भी नॉन जीरो है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्लियरली ऑल प्योरली इमेजिनरी विल बी इमेजिनरी एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 में इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है? 0। बट इमेजिनरी जो नंबर्स होते हैं उनका डेफिनेशन ये है कि इमेजिनरी पार्ट शुड नॉट बी 0, मतलब ये पार्ट कुछ तो होना चाहिए। रियल पार्ट के बारे में कोई कमेंट ही नहीं है यहाँ पे, रियल पार्ट कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0, ओनली कंडीशन इज इमेजिनरी पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, नोट के अंदर सेकंड पॉइंट। ऑल प्योरली इमेजिनरी except 0 are imaginary. Understood? सर वो इमेजिनरी पार्ट फिर से एक्सप्लेन करना, कॉल आया था सर। इमेजिनरी पार्ट का डेफिनेशन ये है कि इमेजिनरी पार्ट शुड नॉट बी 0। ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, इनका केवल इतना डेफिनेशन है कि आयोटा वाला सेक्शन होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए वहां पे, ठीक है। रियल पार्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं है, रियल पार्ट कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0, बट इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0। लाइक 2 + 3 आयोटा, इसमें इमेजिनरी पार्ट है 3, 4 आयोटा में इमेजिनरी पार्ट है 4, 3 - 5 आयोटा के अंदर इमेजिनरी पार्ट है -5, नॉन जीरो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अभी जैसे 5 आयोटा हो गया, -3 आयोटा हो गया, √2 आयोटा हो गया, इन सब के अंदर इमेजिनरी पार्ट है 5 - 3 √2 विच इज क्लियरली नॉन जीरो, तो ये लोग इमेजिनरी भी है। हाँ, बट 0 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के अंदर देखो 0 में क्या है ना, एक्चुअली रियल पार्ट 0 है, सो दिस इज प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो दिस इज रियल, बट इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 है, जो कि इमेजिनरी नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो 0 इज नॉट इमेजिनरी नंबर।
तो ये ध्यान रखना, जीरो इज बोथ रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी में डेफिनेशन होता है रियल पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं करते हो वहां पे, जस्ट रियल पार्ट जीरो। रियल नंबर्स में कमेंट करते हो आप कि इमेजिनरी पार्ट जीरो, बट इमेजिनरी नंबर्स में कमेंट करते हो कि इमेजिनरी पार्ट नॉट जीरो। थोड़ा सोचो एक बार, इसको देखो अपने आप से तो तुम्हें समझ आएगा ये। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखो ना, अपने आप क्लियर हो गए। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आयोटा ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। अभी सपोज करो कहीं पे है लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ -4, सो स्क्वायर रूट ऑफ -4 कैन बी रिटन एज √4 आयोटा। हाँ, √4 होता है 2, यानी कि 2 आयोटा। ठीक है, लेट्स से कहीं पे है दिस स्क्वायर रूट ऑफ -8, so square root of -8 can be written as √8 iota. √8 is 2√2, so 2√2 iota। हाँ बिल्कुल। ओके, अभी आयोटा है स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो आयोटा स्क्वायर शुड बी +1 देखो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, लाइक √a इंटू √a कितना आता है बोलो? ए। ए। हाँ ए बिल्कुल। सो सिमिलरली √-1 इंटू √-1 1 -1। -1 √a इंटू √a, मतलब ऑब्वियसली बात है ना यार, स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ना। जैसे √4 स्क्वायर, तो √4 है 2, स्क्वायर वापस से 4, √8 2√2 स्क्वायर वापस से 8। सो कंक्लूजन इज कि स्क्वायर रूट करते हो और स्क्वायर दोनों अप्लाई करते हो तो वो चीजें कैंसिल, ये जस्ट ये निकल के आते हैं। ठीक है, अभी आयोटा है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 इज रियल और इमेजिनरी? रियल रियल। तो इमेजिनरी नंबर्स के स्क्वायर करने पे रियल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। ओके, अच्छा आयोटा क्यूब बोलो, आयोटा और माइनस आयोटा। वन। आयोटा क्यूब 1 कहाँ से आएगा बेटे? आयोटा टू द पावर 4 थोड़ी है, ये आयोटा क्यूब है। आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसमें कोई डाउट? आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा को एज इट इज यूज कर लो तो ये कितना हो गया? माइनस आयोटा। हाँ माइनस आई ऐसा। अभी आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 4 इज क्लियरली स्क्वायर ऑफ आयोटा आई स्क्वायर। हाँ, आई स्क्वायर है -1 एंड -1 स्क्वायर इज 1 +1। ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नाउ व्हाट अबाउट आयोटा टू द पावर 5? -1 या तुम लोग अभी सुधरे नहीं यार, 1 साल पूरा हो गया, थोड़ा सा आराम से सोच के बोलो। माइनस आयोटा। आयोटा ऐसा मत करो यार, मतलब क्लास में भी रैंडम बोलते हो, अभी भी रैंडम बोल रहे हो। ठीक है, इसका आंसर आएगा आयोटा। आयोटा टू द पावर 5 इज आयोटा टू द पावर 4 इनटू आयोटा। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है ना, जैसे e टू द पावर 5 है तो e टू द पावर 5 को वी कैन राइट e टू द पावर 4 इनटू
ए। हाँ, अभी ये है आयोटा टू द पावर 5, डिफरेंट करोगे थोड़ा यहाँ पे, मतलब इसको सेपरेट करोगे तो आयोटा टू द पावर 4 इंटू, एंड दिस सेक्शन आई टू द पावर 4 इज 1 1, तो जस्ट कितना रिमेनिंग है? 1 iota. iota. हाँ, ये सेक्शन है 1, सो रिमेनिंग है जस्ट आई। ठीक है, नाउ आई टू द पावर 6, ये बोलो, iota square एंड आयोटा स्क्वायर का -1. वैल्यू कितना आ रहा है? -1। minus 1 करेक्ट है। ठीक है, नाउ आई 7, -1. minus iota. minus iota माइनस Minus आयोटा, अगेन आयोटा टू द पावर 4 सेपरेट, वो हो गया 1, रिमेनिंग है जस्ट माइनस आई। आयोटा टू द पावर 8, 1. clearly this is square of I to the power 4, I to the power 4 है 1 और 1 स्क्वायर 1 1, इसमें कोई डाउट? ठीक है, नाउ I to the power 9, ये कितना आएगा बोलो? iota Iota. अगेन I to the power 9 में I to the power 8 सेपरेट, वो है जस्ट 1, रिमेनिंग I, यहाँ पे रिमेनिंग है I स्क्वायर, यहाँ पे रिमेनिंग है I क्यूब, और यहाँ पे रिमेनिंग है आयोटा टू द पावर 4 विच इज ऑल्सो 1। क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। ओके, सो इसका कंक्लूजन ये है कि आयोटा टू द पावर एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, आंसर शुड बी 1 1। लेट्स से आयोटा टू द पावर 4, 8, 16, 256, 32, 64, any number which is divisible by 4, answer should be 1। Done. Next, I to the power 4k plus 1, 4k plus 1 का मीनिंग ये होता है कि आप उसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आना चाहिए 1। इसमें I to the power 4k सेपरेट और I to the power 1 सेपरेट, like a to the power m plus n, this equals to a to the power m into a to the power n. हाँ, n वैसे ही यहाँ पे I to the power 4k plus 1, I2 to the power 4k सेपरेट, I to the power 1 सेपरेट। ठीक है, I to the power 4k कितना होता है? 1 1. 1, तो रिमेनिंग जस्ट कितना आ रहा है बोलो? iota हाँ, जस्ट आयोटा। ठीक है, लेट्स से नंबर है दिस I to the power 4k plus 2, 4k plus 2 का मीनिंग है कि आप उसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आना चाहिए 2। इसका आंसर I स्क्वायर, iota हाँ, एंड I स्क्वायर इज -1. -1. डेफिनेटली आयोटा टू द पावर 4k plus 3, यानी कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3। ठीक है, तो 4k iota cube. सेपरेट, रिमेनिंग है जस्ट आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस Iota. Iota. बिल्कुल। इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, लाइक एग्जांपल दिस आयोटा टू द पावर 579, ये सॉल्व करो। one -iota.
करेक्ट है 579, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं विद 4, तो 576 इतना पोर्शन डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आने वाला है यहाँ पे 3 3, ये डिवाइड कर लेना है आप लोग, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। सो रिमेनिंग है जस्ट आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। आयोटा, तो आयोटा टू द पावर 579 डायरेक्टली इक्वल्स टू माइनस आई, ऐसा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल होता दिस आई टू द पावर लेट्स से 1024, ये बताओ -1 माइनस से आराम सोच के बोलो, ऐसे रैंडम मत। 1 देखो 1024, दिस One. नंबर क्लियरली डिविजिबल बाय 4, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, वो डिवाइड करके चेक कर लेना आप लोग। बाकी 4 से डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि सपोज करो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है ना, पूरा नंबर ऑब्जर्व ही नहीं करना होता है, आपको लास्ट 2 डिजिट्स ऑब्जर्व करने होते हैं जस्ट, ठीक है। ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये फुल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लाइक सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 9 इधर लिख देते हैं, फिर 8 7 6 5 4 3 2, 100% ये नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4 4, बिकॉज 32 4 से डिविजिबल होता है। अभी सपोज करो 32 के प्लेस पे लिखा होता 33, तो सोचते क्या है ना 32 तक डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर हो गया 1। सपोज करो ऐसा 1 कुछ लिखा हुआ है 35 में सोचते कैसे हो आप 32 तक डिविजिबल है, तो रिमेनिंग 3 3, यहाँ पे था 579, 576 तक डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर है 3, ऐसा। ये ऑलरेडी 24 है डिविजिबल बाई 4, सो आंसर 1 हाँ, यानी कि नंबर डिविजिबल बाई 4, तो आंसर है 1। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 1, देन आंसर आयोटा। रिमाइंडर 2 है, देन आंसर आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। रिमाइंडर है 3, देन आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, ये नोट कर लो है ना, ये सेक्शन नोट कर लो, दिस सेक्शन। नंबर डिविजिबल बाई 4, आंसर 1। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, देन आंसर आयोटा। रिमाइंडर 2, देन आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। रिमाइंडर 3, देन आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। देखो इसमें एक पॉइंट ऑब्जर्व करो, जैसे अभी यहाँ पे आयोटा टू द पावर 12 आ गया था, फिर आएगा आई टू द पावर 13, देन आई टू द पावर 14, देन आई टू द पावर 15, देन आई टू द पावर 16, ठीक है। आई टू द पावर 13, आंसर आयोटा देन आंसर -1 देन आंसर माइनस माइनस आयोटा देन आंसर। 1 1. अभी क्या है ना, इसमें आप कोई भी एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर पिक करो, एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर। लेट्स से ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, इनका समेशन चेक करो। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब ये 6 7 8 9 ऐसा, इनका समेशन कितना आ रहा है देखो, 0. 0। आई माइनस आई कैंसिल, 1 -1 भी कैंसिल, ठीक है। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर पिक करो, एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर। लेट्स से ये कंसेक्यूटिव पिक कर लेते हैं,
यहाँ पे समेशन, zero. 0. अगेन माइनस आई प्लस आई कैंसिल, 1 माइनस 1 भी कैंसिल। ठीक है, लेट्स से कुछ भी पिक कर लो यार, वो सब जीरो ही आता है। लेट्स से ये पिक कर लो, अभी 0. समेशन 1 माइनस 1 कैंसिल, आई माइनस आई भी कैंसिल। ठीक है, यानी कि समेशन है 0। ओके, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बस ये बन जाता है कि आई टू द पावर p प्लस आई टू द पावर p प्लस 1 प्लस आई टू द पावर p प्लस 2 प्लस आई टू द पावर p प्लस 3, where p should be an integer, any integer, negative or positive, anything, negative, positive or can be 0 also। तुम समझ रहे हो ना, जैसे p हो गया सपोज करो 5, तो ये बनेगा 5 6 7 8। सपोज करो p है 10, तो ये बनेगा 10 11 12 13। p है लेट्स से 20, तो ये बन गया 20 21 22 और 23। इनका समेशन कितना आता है? 0. एग्जैक्टली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी सिंपल सा पॉइंट है, ये नोट करो। Example, I to the power, let's say 215 plus I to the power 216 plus I to the power 217 plus I to the power 214. This answer 0. ऐसा मैटर नहीं करता है कि वो साइड में लिखा हुआ है, तो उसको तुम उठा के लेफ्ट में भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, लेट्स एग्जांपल है दिस, -2 I to the power -1 1 और I, इसका आंसर, चलो ये रहना चाहिए ना, दूसरा एग्जांपल इसी क्वेश्चन है। I to the power -215 plus I to the power -216 plus I to the power -217 plus I to the power -218, this also 0 exactly। ठीक है, नोट 3 सिंपल ही यार, ये फुल चैप्टर बहुत सिंपल है। वन अपॉन आयोटा, ठीक है, काफी ज्यादा यूज होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं। 1 अपॉन आयोटा, दिस इक्वल्स टू माइनस आयोटा, दिस इक्वल्स टू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। ये तुम काफी इजीली प्रूव कर सकते हो, जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, देन इट विल बी आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस +1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। सिग्मा I to the power r is equal to 1 to let's say k, और ये गिवन है कैपिटल N। if N is non-zero real number, then k can be ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। लेट्स से ऑप्शन ए है दिस 422, ऑप्शन बी है 473, ऑप्शन सी 424, ऑप्शन डी ले लेते हैं यहाँ पे
469, ये क्वेश्चन है। सिग्मा सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन, यानी आप r इज इक्वल टू 1 से लेकर के फिर r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 5, ऐसे r इज इक्वल टू k तक मूव कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर उन सबका समेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी तो रॉन्ग है। बेटा k का वैल्यू पुट नहीं करना है वहां पे, ये i टू द पावर थोड़ी लिखा हुआ है, समेशन है वो। करो, ट्राई करो। तो फाइनल आंसर बोलो फिर। तो समझने का ट्राई करो। लेट्स से ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग k है 422, यानी r इज मूविंग फ्रॉम 1 टू 422, लाइक i फिर i स्क्वायर फिर i क्यू फिर i टू द पावर 4, और ये कहां तक मूव कर रहा है, i टू द पावर 4। 22. 22. के पहले आएगा i टू द पावर 421, और उसके भी पहले आएगा i टू द पावर 420। अभी पॉइंट समझने का ट्राई करो। जैसे ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का समेशन कितना होता है? 0. हाँ, मतलब ये 4 नंबर्स का एक ग्रुप या एक पेयर बन गया, इनका समेशन है 0। ऐसे यहाँ तक भी ग्रुप बन जाएगा ना पूरा एक। तो फाइनली आपको केवल ये दो नंबर्स ही मिलने वाले हैं। 421 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर है 1, क्योंकि 420 तक 4 से डिविजिबल होता है। सो ये जस्ट इक्वल्स टू, हाँ, और यहाँ पे 420 तक 4 से डिविजिबल, रिमेनिंग है जस्ट 2, यानी आयोटा स्क्वायर, ये होता है -1। इसका मतलब ऑप्शन ए ये i -1 के इक्वल है। अभी i -1 रियल नंबर है क्या, बोलो? नहीं आने वाले डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर i प्रेजेंट है, इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है इसमें। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है 473। अभी 473, इसके पहले क्या आने वाला है? 472। 472, दिस इज क्लियरली डिविजिबल बाई 4. हाँ, तो यहाँ तक सारा समेशन कितना हो गया? 0. पैकेट्स बन गए, यहाँ पे 4 4 के पैकेट्स बन गए। रिमेनिंग है जस्ट दिस, एंड दिस इज Iota. आयोटा। तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी है i टू द पावर 4। ट्वेंटी 424 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाई 4. तो ये पैकेट्स बन जाएंगे यहाँ पे काफी सारे, और इसका पूरे का समेशन 0. 0। ऑप्शन ए इमेजिनरी है, ऑप्शन बी इमेजिनरी है, ऑप्शन सी रियल है, बट क्वेश्चन है नॉन जीरो रियल नंबर। सो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन B. डी को सेपरेटली चेक कर सकते हो चाहो तो। ऑप्शन डी है दिस, i टू द पावर 469,
तो 469 में 469 नहीं लिखना चाहिए इसको, हमको 471 करो इसको, I to the power 471, 471, इसमें 468 यहां तक कंप्लीटली Divisible. डिविजिबल, क्योंकि 468 डिविजिबल बाई 4, तो I to the power 468 ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहां तक समेशन कितना बन गया? 0। अभी रिमेनिंग है 469, 470 और 470 1 डेफिनेटली, ठीक है। 469 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर है 1, यानी जस्ट इक्वल्स टू आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 1, और यहाँ पे आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा, आयोटा एंड माइनस आयोटा, रिमेनिंग है जस्ट क्या? क्लियरली नॉन जीरो, रियल या इमेजिनरी? हाँ, नॉन जीरो रियल नंबर, एग्जैक्टली। डन। एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना लेक्चर के बाद में, इजीली समझ में आ जाता है, इसमें ऐसा कोई बहुत टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इनइक्वालिटी या फिर कंपैरिजन इज नॉट डिफाइंड फॉर इमेजिनरी नंबर्स। इसका मीनिंग ये होता है कि इमेजिनरी नंबर्स में कंपैरिजन नहीं होता है, लाइक 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 2 आयोटा, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है। ये कंपैरिजन होता है केवल रियल नंबर्स। कंपैरिजन और इनइक्वेशन, कंपैरिजन इज अलाउड only for real numbers, like 5 greater than 3, तो ये ओके है। अंडरस्टूड? अच्छा, अब ये क्वेश्चन बोलो, सपोज करो कहीं पे क्वेश्चन है दिस, लाइक a plus b iota is greater than c plus d iota is defined, then values of b and d कितना? 100%। 0 possible only if both numbers should be real, यानी imaginary part should be 0, यानी b is equal to d is equal to 0 and a is greater than c। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी। लाइक एग्जांपल x plus iota y is equal to 2 minus 3 iota. Find out values of x and y. क्या आंसर है बोलो? X is equal to 2. करेक्ट है। सो x is equal to clearly 2 and y is equal to minus 3। सो बेसिकली आप रियल पार्ट्स को इक्वेट करते हो और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हो। डन। बस इतना कंसेप्ट है, इक्वेट रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स इंडिविजुअली। इसमें कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है x माइनस 2 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू लेट से 2 minus 5 आयोटा। फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x एंड y।
करो, ट्राई करो। X is equal to 4, Y is equal to -4. X equal to 4. X is equal to 4 and Y is equal to -4. Yes, sir. So clearly x minus 2 is equal to 2. Real part के equate और imaginary part का equate. X minus 2 is equal to 2 and x plus y minus का 3 is equal to -5. So x is equal to 4. ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो ये हो गया अभी 4 - 3 यानी कि 1 is equal to minus का 5 यानी कि y is equal to -6. x is equal to है 4 and y is equal to -6. ये आंसर आना चाहिए. क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. x, y belongs to real numbers and 2 plus 3 iota x square minus 3 minus 2 iota y is equal to 2x minus का 3 plus 5 iota. Find x and y. अच्छा, एक पॉइंट और, यहाँ पे अभी क्या है, सब थोड़ा सा मिक्सअप है. जैसे इधर आयोटा भी है, रियल पार्ट भी है, तो स्टेप 1 शुड बी आयोटा सेपरेट करोगे और रियल पार्ट सेपरेट करोगे. इमेजिनरी पार्ट सेपरेट, रियल पार्ट सेपरेट. फिर रियल पार्ट्स को इंडिविजुअली इक्वेट, इमेजिनरी पार्ट्स को भी इंडिविजुअली इक्वेट. रियल पार्ट लेफ्ट साइड कितना आ रहा है बोलो? 2x minus 3y. 2x square. 2x square minus 3y. 3. राइट साइड रियल पार्ट 2x minus 3y. 2x minus 3y. इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड Plus 3 iota x square plus 2 iota. बेटा सुनो, इमेजिनरी पार्ट में बार बार आयोटा नहीं बोलते हैं. जो आयोटा के साथ होता है ना उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. जैसे 5 आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट इज 5, नॉट 5 आयोटा. डन? हाँ, ओके. देखो, कोई डाउट है किसी को तो बोलना है ना. ऐसा नहीं होगा कि क्लास में फिर से पढ़ाएंगे इसको, पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि चीजों में टाइम लगता है. कोई भी डाउट है आप लोग आराम से बिंदास होकर पूछ लो. ऐसा बहुत फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से ही पढ़ रहे हैं. इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड, इमेजिनरी पार्ट 2x square plus 1. 3x स्क्वायर. यहाँ पे माइनस माइनस Plus प्लस 2y एंड राइट साइड इमेजिनरी पार्ट 5. 5. क्लियर? बस ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ x एंड y. -3y कैंसिल. ये रिमेन. अच्छा, 2 भी कैंसिल हो गया. नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, 2 और 2 कैंसिल. रिमेनिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू x. आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1. 1. ध्यान रखना, जब भी कैंसिलेशन करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं तो आप उसको 0 भी करते हो. मल्टीप्लिकेशन में जब कैंसिल करते हो तो x और x कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 और रिमेनिंग है x इज इक्वल टू 1. इस सिस्टम में कोई डाउट है किसी को? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1.
ठीक है, अभी ये इक्वेशन यूज करो, यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2y is equal 5 अपॉन to 2। 5/2. हाँ, एंड इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1. 1। तो एक सॉल्यूशन है यहाँ पे 0,5/2 एंड अदर सॉल्यूशन इज 1, 1,1। क्लियर, बिल्कुल सही है। सर हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। सर सेकंड इक्वेशन नहीं समझ। ये इक्वेशन हाँ वो सॉल्विंग सॉल्विंग मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या? टू अरे कुछ भी नहीं है, ये तो क्लियर हो गया ना तुम्हें। 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इसमें x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे। 2y इज इक्वल टू 5/2 y इज इक्वल टू 5/2। हाँ तो वही तो आ रहा है, एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट करो, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इज 1 यानी कि 3, राइट साइड -3, 5 - 3 2, 2y इज इक्वल टू 2 यानी कि y इज इक्वल टू 1। क्लियर? हाँ सर। Okay. So one solution is 0,5/2 and the solution is 1 1,1. तो बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे, 0,5/2 एंड 1,1। ओके, बस इतना ही होता है इसमें, कोई कुछ भी टफनेस नहीं है, लिटरली इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस इतना ही होता है। रियल पार्ट्स इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करो। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन, difference, multiplication and division of complex numbers. Like example, suppose करो इस तरीके से कोई एग्जाम्पल है, 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 7 आयोटा प्लस 4 या फिर +-4 प्लस 3 आयोटा -2 - का 5 आयोटा। कितना आंसर आएगा वो? बेसिकली रियल पार्ट्स को आप सेपरेट सॉल्व करते हो, इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट सॉल्व करते हो, बस इतना कंसेप्ट है। रियल पार्ट कितना आ रहा है ओवरऑल? वन 2 + 5 7 माइनस का 4 यानी कि 3 -2 यानी कि 1। इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा -7 आयोटा यानी कि -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा यानी कि माइनस आयोटा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी फाइनल 3 आइटा 3. 3 नहीं आ रहा, आई थिंक 4 आ रहा है, ठीक से देखो। 4. हाँ 3 + 3 6 + 5 11 माइनस का 7 4 आना चाहिए, यानी फाइनल आंसर इज 1 + 4 आएगा. 4 है। तो प्लस माइनस तो कभी कोई इश्यू करते ही नहीं है, सिंपल होते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी नहीं करता है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है दिस 3 + 4 आयोटा इंटू लेट से 5 - 3 आयोटा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हो, पहले 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बोलो? 15 प्लस 10. 20 20. हाँ आई। अभी दिस सेक्शन को मल्टीप्लाई करो, -3i × 3 यानी कि माइनस 9 है. 9. हाँ। अभी यहाँ पे करोगे तो ये बनेगा 4i × -3i यानी कि माइनस का 12 और i² आएगा, ध्यान रखना। i² कितना होता है? -1. -1. तो दिस विल बी -12i² यानी कि -12 × -1। डन? यस हाँ, तो ये है अभी 15 और प्लस 12 27 प्लस 11, I. ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर?
अच्छा एक एग्जांपल और कर लेते हैं, लेट्स से ये एग्जांपल सॉल्व करो, 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस 3i इंटू 4 माइनस 2i। ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करना है आपको, करो ट्राई। सर दर्शन कैसे हो? बेटा आप लोगों में इतना सेंस तो होना चाहिए ना यार, एटलीस्ट जब लेक्चर चल रहा है तब तो इंस्टा वगैरह ओपन ना करो। ओके ये हो गया सॉल्व अभी, 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2i। यस सर, क्या आंसर आ रहा है वो तो फाइनली? 22 माइनस 6 आए। 22 माइनस 6 है, देखते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2 माइनस 2i प्लस 3i, आई माइनस 1 और प्लस 3 आना चाहिए। ठीक है, ये है अभी 5 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस 2 आयोटा, 20 प्लस 4 आयोटा माइनस का 10 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 यानी कि प्लस 2। सो फाइनल आंसर है 22 माइनस का 6 आयोटा, करेक्ट है। सो दिस वेरी गुड यार, है ना? बिल्कुल 22 माइनस। हाँ इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक डिवीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक जैसे ये क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। समझ लो यार, ये बोर्ड्स में भी आता है आप लोग के, है ना? 1 प्लस आयोटा इज डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट। अच्छा अब इसमें करना क्या है ना, यहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन यूज करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे विद 3 माइनस 4 आयोटा। अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, जैसे एक नंबर है a प्लस आयोटा b, सेकेंड नंबर है a माइनस आयोटा b। सो दिस इज लाइक p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, यानी कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस आयोटा b का b स्क्वायर। क्लियर? Yes. ओके और ये बन गया अभी a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यानी a स्क्वायर प्लस B square. b स्क्वायर। कंक्लूजन ये है कि अभी तुम यहाँ पे रेशनलाइज करने वाले हो,
तो डिनोमिनेटर में तुम्हें दिख रहा होगा 3 + 4 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा है, विच इज क्लियरली सेम एज a + आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाँ, एंड न्यूमरेटर में है दिस 1 + आयोटा इंटू 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट अभी जो सीखा था वैसे, 1 इंटू 3 यानी कि 3, दिस सेक्शन बेसिकली, और फिर बाद में ये -4 आयोटा वाला सेक्शन। So 3 + 3i minus 4i and आयोटा इंटू माइनस का 4 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1 यानी माइनस माइनस प्लस यानी कि +4 ऐसा। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। 3 + 4 7 माइनस आयोटा अपॉन 20। 25 हाँ, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट 7/20 एग्जैक्टली, एंड इमेजिनरी पार्ट, minus पता इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं बोलते हैं, आयोटा के साथ जो होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जैसे कोई सपोज करो कोई क्लास 11th में है और लेट से उसका नाम है रमेश, तो उसका नाम तो रमेश ही है ना, रमेश 11 थोड़ी है उसका नाम। हाँ, वो 11th क्लास में, वो एक अलग बात है, तो नाम रमेश ही है ऐसा। तो पार्ट विच इज इंक्लूडेड विद आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट, लाइक यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इज नॉट माइनस आयोटा अपॉन 25, इमेजिनरी पार्ट इज -1 अपॉन 25, जस्ट -1 अपॉन 25 ऐसा, बिकॉज ऑफ वो आयोटा के साथ में इंक्लूडेड है तो इसलिए उसको इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। is equal to p plus iota q. Find out p and q. ये क्वेश्चन है। सर P1 होता है क्या? मैंने सॉल्व भी किया, वेरी गुड यार। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, करो पूरा सॉल्व करो, p1 और q फाइंड करो कितना होता है। सर P1 Q -1 हाँ सर, Q-1 आता है। स्टार्ट। अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली 2 + सर 3 आयोटा तो 2 कैंसिल ही हो स्क्वायर जाएगा। प्लस 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्यों कैंसिल करना है, 2 + 3 आयोटा डायरेक्टली कैंसिल हो गया 2 ना। + 3 आयोटा ही कैंसिल होता है। ये क्वेश्चन फिर से फॉर्म करते हैं।
इसको 5 + 6 आयोटा, ठीक है, ये थोड़ा कम कर देते हैं, 3 + 2 आयोटा, ये ठीक, ये सॉल्व। Sir, P is equal to 17/13 and Q is equal to minus 7/13. 17/13 and minus 7/13. हाँ. Okay, देखते हैं. So this is 2 + 3 iota minus 2 iota. Iota is -1. यानी +3 और -3. -3. +3. 3 iota minus iota. यानी कि माइनस का 3. बेटा ये तो माइनस है ना ऑलरेडी यहाँ पे. आयोटा इंटू आयोटा -1 माइनस माइनस यानी कि +1. सो +3. ओके, तो ये हो गया बी 5 + आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 3 - 2 आयोटा. ठीक है, न्यूमरेटर बताया था जस्ट अभी, a + आयोटा b, a - आयोटा b, a² + b² यानी कि 3² + 2². नाउ 3 ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल बस है ना, हो गया क्वेश्चन. सो मल्टीप्लाई विथ 3 यानी कि 15 + 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा यानी कि माइनस का 10 आयोटा. आयोटा -1 यानी कि +2. तो फाइनली ये है 17 अपॉन माइनस का 7 आयोटा अपॉन में है 9 + 4 यानी कि 13 और 13. करेक्ट है. रियल पार्ट 17/13 एंड इमेजिनरी पार्ट -7/13. डन. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. ये तो सिंपल ही होता है ना, नेक्स्ट पॉइंट ही कवर कर लेते हैं, उसी में फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है. जस्ट थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, वो कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सिली मिस्टेक इन द सेंस प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए बस. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो काफी इजी कंसेप्ट है, इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं, वो बाद में देखेंगे. पहले कॉन्जुगेट क्या होता है ये देख लेते हैं. लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस x + आयोटा y. तो इसका जेड बार, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं अब जेड बार से. कुछ भी नहीं है, जस्ट आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, यानी जेड बार इज इक्वल टू x - आयोटा y. लेट्स से z है 3 + 4 आयोटा, देन जेड बार 3 - 4 आयोटा. एग्जैक्टली 3 - 4 आयोटा. ध्यान रखना आयोटा का साइन चेंज करते हैं इसके अंदर. आयोटा इज रिप्लेस्ड विद माइनस आयोटा. लेट्स से एग्जांपल है दिस, z इज इक्वल टू 5 - 6 आयोटा, देन जेड बार 5 + 6 5 + 6 आयोटा. 5 + 6 आयोटा. करेक्ट है. लेट्स से z है दिस, आयोटा + 2, जेड बार 2 - आयोटा. हाँ 2 - आयोटा. आयोटा -2 नहीं होता है, आयोटा का साइन चेंज करते हैं. ये नहीं सोचते हैं कि जो राइट साइड में है उसका साइन चेंज करना है. सो इसका आंसर आएगा -आयोटा +
2 2 और 2 माइनस आयोटा, एग्जैक्टली क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस क्या होता है, लेट्स से z है x प्लस आयोटा y, देन मॉडुलस ऑफ z, इसको बोलते हैं मॉड z। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। यानी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉड z कितना आएगा बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ x square एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y square, exactly. Like example है this, z is equal to 3 minus 4 iota. Modulus of z, बोलो, वाई square root of 3 square is 9 minus 4, not minus 4 iota, minus 4. नेगेटिव के स्क्वायर करते हो तो भी आंसर पॉजिटिव ही आता है, यानी कि 16। फाइनल आंसर 5 5। लेट्स से z है this 4 plus 4 iota। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 4 minus 4 4 minus 4 4 minus 4 iota। बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ z, दिस बोलो, सिक्सटीन प्लस 16 यानी कि 32, यानी फाइनल आंसर 4। 4 root 2 4 root 2 करेक्ट। लेट्स से z है दिस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अभी मॉडुलस ऑफ z 1 1 डन, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी कि 1। क्लियर, ओके। चलो इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ये पूरा बेसिक्स कंप्लीट हो गया है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। बाद में अभी इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, इनके प्रॉपर्टीज, जेड बार का प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ जेड के प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन वगैरह और क्या रिप्रेजेंट करते हैं सब, वो नेक्स्ट टाइम पे गो थ्रू करेंगे। शीट अभी नेक्स्ट टाइम पे ही देते हैं, तब तक आपको जो शीट ऑलरेडी दी हुई है वो कंप्लीट करो और ये जरूर रिवाइज कर लेना है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट 1 वीक तो चलेगा ही मिनिमम, और हर लेक्चर में बेसिक्स यानी स्टार्टिंग से फुल यूज होगा। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। इसके अलावा sir. कुछ हाँ बोलो। बाय sir, सर। thank you sir। ठीक है, इसके अलावा Bye, कोई डाउट sir. होता है तो मेरे को बोल सकते हो। चलो ओके। सर हाँ बोलो। वो सिग्मा का आपने एग्जांपल दिया था, हाँ वो कैसे था, मतलब सिग्मा का मतलब यार समेशन होता है, उसमें स्टार्टिंग से लेकर के जो लिमिट ऊपर लिमिट होती है ना, वहां तक सारे वैल्यूज पुट करते हैं। अभी होता क्या है, ऊपर- जैसे एक्चुअली हाँ। मैंने ये बटन प्रेस किया है इसमें, अभी मैं इसको जैसे ही लीव करता हूँ ना, ये मीटिंग एंड हो जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? हाँ हाँ ठीक। हाँ, तो सपोज करो k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 52 तक है, तो k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 52 का मतलब है कि k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 52। अभी होगा हाँ। क्या, 50 तक 4 के सॉरी 52 तक 4 के 13 पेयर्स बन जाएंगे, उसका समेशन 0। हाँ। तो जो रिमेनिंग नंबर्स है जस्ट उनको आप ऑब्जर्व कर लेते हो, तो जहां तक 4 से डिविजिबल नंबर आ रहा है वहां तक पूरा समेशन 0, और जो रिमेनिंग है उनका समेशन देख लेते हैं। ठीक है, सिग्मा के ऊपर लिमिट होते हैं क्या? हाँ सिग्मा की लिमिट होती है लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट नीचे होती है, अपर लिमिट ऊपर होती है। हाँ, लोअर ठीक लिमिट का मतलब होता है वहां से स्टार्ट करते हो, अपर लिमिट का मतलब वहां पे एंड करते हो। थैंक यू सर।